और देखिए एक बड़ी खबर है मॉस्को से। मॉस्को में यूक्रेनी हमले की आशंका। एक कार सर्विस सेंटर में आग लगी है। सेंटर पर पहुंचे थे रूसी सैन्य वाहन। एजेंट्स के जरिए हमले की आशंका है। ये देखिए आप, ये कार का सर्विस सेंटर है जिसमें अचानक से आग लग गई और इस बात की आशंका है कि ये जो आग लगी है वो यूक्रेनी हमले के बाद लगी हो सकती है। तो यूक्रेन पर रूस के भीषण हमलों के बाद यूक्रेनी सेना ने भी पलटवार शुरू कर दिया। यह हमले न सिर्फ यूक्रेनी इलाकों में दाखिल होकर किए गए बल्कि ड्रोन से रूस के ऊर्जा केंद्रों को भी टारगेट बनाया गया। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान रूस के थर्मल पावर प्लांट और तेल रिफाइनरीज को हुआ है। इसलिए सवाल ये उठने लगा है कि आखिर रूस के उन्नत रक्षा तकनीक का कवच यूक्रेन भेद कैसे रहा है और यूक्रेन को रूस की प्राइम लोकेशन मिल कैसे रही है। जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. सितंबर की शुरुआत से रूस ने जिस रणनीति के तहत यूक्रेन पर हमले किए हैं उसका मकसद साफ है। विंटर वॉर में बर्फबारी के बीच यूक्रेनी सेना को सरेंडर के लिए मजबूर करना। लेकिन यूरोपीय देशों की मदद से यूक्रेन ने रूसी रणनीति को पलट दिया है। यूरोप यूक्रेन डील साइन, शुरू ऑपरेशन हॉटलाइन। ये हमले यूक्रेन ने रूसी आक्रामकता के जवाब में किए हैं, जिसमें ओरियोल, कुर्स्क, डोनेस्क और खार्किव को यूक्रेन ने टारगेट करते हुए बड़े हमले किए हैं। और ये हमले ऐसे हैं जिसका मकसद रूस में तबाही मचाना है, बर्फबारी के बीच रूस के लिए संकट खड़ा करना है। और इसका सबसे अहम पहलू यह है कि रूसी सेना ने नई रणनीति के तहत जैसे यूक्रेन के लिए डोनेस्क और रूसी सीमा में एंट्री मुश्किल की है, यूक्रेनी फोर्स ने ठीक वहीं अपनी आमद दर्ज करवाकर क्रेमलिन को आक्रामक संदेश जारी कर दिया है। अब ये कैसे हुआ, इसे जानने से पहले यूक्रेन का मुख्य मकसद जान लीजिए। ये वीडियो रूस के उस ओरियोल क्षेत्र का है जो कुर्स्क से लगा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार यूक्रेनी सेना ने इसी क्षेत्र को अपना मुख्य टारगेट बनाकर हमले किए हैं। और ये हमले किए गए हैं रूस की नागरिक व्यवस्था पर। पहला हमला हुआ है ओरियोल थर्मल पावर प्लांट पर, जिसके बाद ओरियोल टीपीपी से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इतना ही नहीं, हमले यारोस्लाव की तेल रिफाइनरी पर भी हुए हैं, उस रिफाइनरी पर जो रूस की 5वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और इन हमलों का मकसद भी यूक्रेन ने साफ कर दिया है। मकसद था 30 अक्टूबर की रात यूक्रेन के एनर्जी स्ट्रक्चर पर हुए हमले का बदला। अब कैसे हुआ हमला और क्या हुआ रूस को नुकसान, इससे भी जान लीजिए। यूरोपीय इंटेलिजेंस से मिली लोकेशन के आधार पर यूक्रेनी ड्रोन फोर्स ने ओरियोल के थर्मल पावर प्लांट को टारगेट किया था। इसे टारगेट करने का मकसद था पश्चिमी रूस में ब्लैकआउट जैसा संकट खड़ा किया जाए, क्योंकि यही अकेला प्लांट 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा था। इसलिए अज्ञात जगह से विस्फोट से लदे 2 ड्रोन्स लॉन्च किए गए, जिन्होंने ओरियोल टीपीपी को धमाके से दहला दिया। इस हमले में रूस के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। खबर यह है कि थर्मल पावर प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। प्लांट का हीटिंग सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। दावा तो इस बात का भी है कि प्लांट के टरबाइन को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है और प्लांट के जनरेटर को भी भारी क्षति पहुंची है। देखिए आप। यूक्रेन का मकसद साफ है, रूस की कमजोर नस पर प्रहार करना, ताकि इस जंग को बर्फबारी में भी कमजोर ना होने दिया जाए। और यूक्रेन इसमें कामयाब भी हो रहा है, जिसे ओरियोल के गवर्नर ने सांकेतिक रूप से स्वीकार कर लिया है।
उनके मुताबिक ओरियोल टीपीपी पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। इन हमलों में बिजली आपूर्ति उपकरण नष्ट हुए हैं, लेकिन इन हमलों से कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके अलावा दावा यह भी है कि संयंत्र की मरम्मत शुरू कर दी गई है और बिजली भी बहाल हो चुकी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रूस का संकट टल गया है, क्योंकि इस समय रूस उस दौर से गुजर रहा है जहां उसे नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। और यह संभव हुआ है यूक्रेन और यूरोपीय देशों के एक समझौते से। इस समझौते के तहत यूरोपीय सैटेलाइट रूसी ऊर्जा केंद्रों की जानकारी यूक्रेन से साझा कर रहे हैं और ये जानकारी एक एन्क्रिप्टेड हॉटलाइन के जरिए यूक्रेन को दी जा रही है। दावा है कि इस जानकारी में रूस के मुख्य केंद्रों की सटीक लोकेशन यूक्रेन को सौंपी गई है। यानी ओरियोल पर यूक्रेन का बड़ा हमला भी इसी खुफिया और सटीक जानकारी की वजह से संभव हो पाया है। लेकिन क्या यूक्रेन के पास अभी सिर्फ ओरियोल की ही जानकारी है? इस सवाल का जवाब एक खुफिया रिपोर्ट से मिलता है। रूस को अपने एजेंट्स के जरिए मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है यूक्रेन के पास इस समय रियाजान ऑयल रिफाइनरी की भी सटीक लोकेशन है। दावा है कि सिजरान ऑयल रिफाइनरी की जानकारी भी यूक्रेनी ड्रोन फोर्स को मिल चुकी है। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि यूक्रेन आस्त्रखन गैस प्लांट पर भी हमला कर सकता है। इसके अलावा यूक्रेनी ड्रोन का अगला टारगेट कोनाकोवा थर्मल प्लांट हो सकता है और रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस समय यूक्रेन का मुख्य टारगेट मॉस्को ऑयल रिफाइनरी है। आप देखिए, मतलब साफ है कि यूक्रेन के रूस पर हमले अभी नहीं रुकेंगे। और इसके लिए यूक्रेन ऑपरेशन हॉटलाइन के तहत रूस को नुकसान पहुंचाता रहेगा, जिसकी पुष्टि करते हैं कुछ वीडियो जो यूक्रेन के अभियान की पुष्टि करते हैं। कुर्स्क में बड़ा नुकसान उठाने वाली यूक्रेनी सेना एक बार फिर कुर्स्क में दाखिल हो चुकी है और इस मोर्चे पर यूक्रेनी सेना ने बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू कर दिया है। वहीं खार्किव में यूक्रेनी सेना अब रूसी सैनिकों से सीधे टकरा रही है। और इससे भी अहम बात यह है कि जिस पोक्रोवस्क पर रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया था, वहां भी यूक्रेनी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिसकी जानकारी खुद यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की ने जारी की है। उनके मुताबिक पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना ने अभियान चलाया है। इस अभियान का मकसद रूसी दुश्मन को खत्म करना है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि यूक्रेनी सेना के पास घातक हथियार है, बल्कि यूक्रेन की इस आक्रामकता के पीछे भी ऑपरेशन हॉटलाइन है। क्योंकि यूक्रेन को साइबर तकनीक भी यूरोप से मिल रही है। इसके अलावा जासूसी नेटवर्क भी रूसी डिफेंस लाइन की खुफिया जानकारी हासिल कर रहा है और इसी कॉम्बिनेशन से रूस के डिफेंस शील्ड को भेदने में यूक्रेन कामयाब रहा है, जिससे प्रमाणित करते हैं यूक्रेन के क्रीमिया पर हमले। वो हमले जिसमें रूस के बेहद शक्तिशाली रडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं और रूस की डिफेंस लेयर को बेअसर करने में भी यूक्रेन कामयाब रहा, जिसका मतलब है कि आगे जंग और भीषण होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।